हेलो बाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और क्या बोल सकती हूँ। हाँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं ये नाइट में स्टोरी ज़्यादा बनाती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं बोलूँ क्या। तो बेटर है कि मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट साथ में बोल दूँ, ताकि ये तीनों आपके साथ एक ही साथ भी दिखे। हाँ, और पता है आप लोगों को, मैं आप लोग से बात करने के लिए ना बहुत सारी स्टोरी सुनती हूँ। जस्ट स्टार्टिंग में क्या बोलूँ, इसलिए मैंने बहुत ट्राई किया है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, कैसे नहीं हो यार, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, तो छोड़ो, साइड हटा दो। तो माय गाइस, स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं मैं फर्स्ट लव इन स्कूल लाइफ। सो गाइस, फर्स्ट क्रश इन स्कूल लाइफ जो भी है। तो इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुनी था कि ये सभी चले जाते हैं हमारे जो पीहू रहते हैं उनके ग्रैंडपा के पास। लेकिन जो चाहत रहती है वो किसी से बात करने नहीं देती, खुद बात करती है गुस्से में अपने ससुर जी बोलो या फिर फादर इन लॉ बोलो, उनसे बात करती हैं और बोलती हैं कि देखिए, आप हमारी लाइफ से चले जाइए। अब मैं नहीं चाहती कि आप हमारे लाइफ में इंटरफेयर करो, जस्ट बिकॉज हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों बच्चों भी बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि वो काली दिन, काला पल, वो हर एक चीज़ हमारी लाइफ में वापस आए। और हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा वैसा करने का ट्राई किया तो मैं चुटकियों में आपका साम्राज्य पूरी तरीके से तहस नहस कर दूंगी। ऐसे बोल के चाहत अपने दोनों बच्चों को वहां से लेके जा रही होती है, तभी पीछे से विहान गुस्से से जो मिस्टर खन्ना रहते हैं उनको देखते हुए बोलते हैं, तो सर, आपको पता ही चल गया होगा कि मेरी वाइफ क्या चाहती है और क्या नहीं। तो अच्छा होगा कि उनका जो एक्शन है ना, उससे पहले आप ही कुछ रिएक्शन दे दो। मेरे वो वाला रिएक्शन नहीं, आप शांत हो जाओ। मेरे बच्चों एंड मेरी बीबी से दूर रहो। अगर इनको फिर से कोई प्रॉब्लम हो गया ना, तो आई स्वेयर मेरी वाइफ के एक्शन करने से पहले मैं आपको एक्शन रिएक्शन दोनों दिखा दूंगा। और याद रखना, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसे बोल के जो विहान रहता है स्माइल करते हुए वहां से निकल जाता है, वो भी एक ठंडा सा स्माइल, जिसको देख करके जो मिस्टर खन्ना रहते हैं, पता नहीं अजीब सी उनके अंदर एक डर बैठ जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनके जाने के बाद जो मिस्टर खन्ना रहते हैं अपना चाय की चुस्की लेते हैं, प्लस एक डबल से स्माइल करते हैं। अब ये स्माइल क्यों है मुझे खुद समझ नहीं आता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि खुरापाती दिमाग में कुछ तो प्लान चल रहा है। तो सेकंड साइड हमें दिखाया जाता है हमारी पीहू एंड उसकी मम्मा की साइड। पीहू जो रहती है अपनी मम्मा की साइड बस देख रही हो, देखें कि यार उसको पता नहीं, उसको लगा था कि यार आई थिंक मम्मा उनको रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वहाँ पे बहुत कुछ हो गया था। वो पीहू जो रहती है अपनी मम्मा की साइड बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। तो पीहू बोलती है, मम्मा आई थिंक मुझे ना ऐसा लग रहा था कि यार आप उनके सामने जाओगी, रिक्वेस्ट करोगी कि मेरे बच्चों, मैंने मेरे हस्बैंड को आप छोड़ दो, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हाँ, लेकिन आप फाइट करके वापस आ गए, सीरियसली। तो उसकी मम्मा बोल के, क्या करूँ अब, तुम्हारी जी अब तो यहाँ पे है ना, तो अब ना चाहते हुए भी मुझे उनसे हर एक चीज़ मैटर क्लियर करना है। हाँ, मुझे पता है उनके दिमाग में कुछ और ही खुरापाती प्लान चल रहा होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ऐसा कुछ भी ना हो। और हाँ, मैं चाहती हूँ, सीरियसली दिल से मैं चाहती हूँ कि तुम और प्रीति यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि प्रीति के साथ भी कुछ ऐसा वैसा हो, इसलिए मैं तुम दोनों को अपने साथ पेरिस ले जाना चाहती हूँ। मैं उनके मॉम डैड से बात करने के लिए रेडी हूँ। तो सामने से बोलती है, मॉम आई नो आप क्या बोलना चाहते हो, मुझे समझ आ रहा है, बट आपको लगता है कि प्रीति के मॉम डैड इसके लिए रेडी होंगे जस्ट बिकॉज कि वो चाह मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, ये नहीं है मॉम। वो उनकी इकलौती बेटी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे उनको जाने देंगे। तो क्या हम लोग यहीं शिफ्ट नहीं हो सकते, प्लीज़ डैड आप कुछ बोलो ना। तो सामने से विहान बोलता है, हाँ अगर आपकी मम्मी चाहे तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे भी मेरा आधा से ज़्यादा बिजनेस तो यहीं पे है, इंडिया में है, तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँ, बट आपकी मम्मा। तो उसकी मम्मा की साइड देखती है, तो उसकी मम्मा तो अपने हस्बैंड आई मीन विहान को बहुत ज़्यादा घूर के देख रही होती है, जैसे कि एक शेर अपने शिकारी को देखता है, सेम वैसे ही चाहत अपने हस्बैंड आई मीन विहान को देख रहे होते हैं। तो सामने से विहान बोलता है, हनी ऐसे ना देखो, डर लगता है, ऐसा लग रहा है कि कोई शेर एक शिकारी को देख रहा है एक आघात करने के लिए। तो सामने से उसकी वाइफ बोलती है, हनी मैंने बस इतना बोला कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तो बोलता है, हनी लेकिन अपने बच्चों का भी देख लो, देखो हमारा चैम्प भी तो यहीं का है ना, मतलब यहीं पे अपना
बचपन गुजारा है यार, तो मैं चाहता हूँ कि ये आगे की लाइफ यहीं पे गुजारे, अपने तरीके से गुजारे। और हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि ये मैच्योर बने। हाँ, वहाँ पे है, मैं समझ सकता हूँ कि हमारे दोनों बच्चे बहुत मैच्योर हैं, लेकिन तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सामने से चाहत स्माइल करते हुए बोलती है, आई नो, मैं समझती हूँ, बट सच में मैं डरती हूँ इन दोनों को खोने से। तो सामने से वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं हर चीज़ देख लूँगा, बस आप ठीक रहो। आप बस एक बार हाँ बोल दो, बस मैं इनको बचाने के लिए पूरा जान झोंक दूंगा। तो सामने से वो बोलते हैं ठीक है, ओके, इसके बारे में मैं सोच कर बताऊंगी। तो बोलते हैं ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये अपने पैलेस में पहुंच जाते हैं। अपने पैलेस पे पहुंचते हैं, देखते हैं ये तीनों अभी भी बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जब प्रीति की नज़र पीयू के ऊपर पड़ी है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। तो सामने से आंटी बोलती है, आई मीन चाहत बोलती है, "अ, आप प्रीति हो?" तो सामने से बोल अपना सर हाँ मिलाती है। तो बोलते हैं अच्छा बैठिए। तो उसके बाद वो बोलते हैं, क्या हमारे मैनेजर ने आपको हमारा इस पैलेस का मतलब सैर करवाया है? तो सामने से वो तीनों अपना सर हाँ मिलाते हैं। ज़्यादा तो हमारी जैस बोलते हैं, हाँ आंटी मुझे बहुत मज़ा आया, आपने बताया नहीं कि आपका पैलेस यहाँ पे है। तो सामने से चाहत भी स्माइल कर रही होती है, लेकिन मन ही मन सोच रही होती है और बोलती है, बेटा मुझे भी कहाँ पता, ये तुम्हारे अंकल का कमाल है। ये सब वो सोच रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो सामने से बोलते हैं अच्छा, अ, तो कैसा लगा आपको हमारा पैलेस? तो सामने से वो बोलती है, आंटी बहुत अच्छा था यार, पता है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है आप लोग का पैलेस। तो वो बोलती है अच्छा जी। तो बोलते हैं हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आने दो। तो बोलते हैं बेटा आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहो तो यहीं पे रुक सकती हो। तो बोलती है नो आंटी, मैं नहीं रुक सकती, अगर मैं यहाँ पे रुकी ना मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। तो बोलते अच्छा, वैसे मैंने भी तुम्हारी मॉम को बहुत अरसा हुआ है नहीं देखी हूँ। तो सामने से वो हंसते हुए बोलते हैं आंटी अगर आप चाहो तो चले मिलने चलते हैं। तो सामने से बोलते हैं नहीं बेटा, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं आप दोनों की फैमिली से बहुत अच्छे से मिलूंगी। तो बोलते हैं आप दोनों की फैमिली का क्या मतलब है आंटी? तो बोलती हैं एक्चुअली मैं प्रीति की मॉम डैड से बात करना चाहती हूँ कि देखो मेरी बच्ची तो अब ना चाहते हुए भी सही वो किसी से मोहब्बत करती है, जो कि प्रीति है। तो मैं नहीं चाहती कि इन दोनों का रिलेशन खराब हो, या फिर इन दोनों के लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ जाए जैसे हमारी लाइफ में आया था। ऐसे बोल के बिहान की साइड दिखती है। तो बिहान की आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी, एक दर्द, एक डर दिखता है कि हाँ, कभी वो भी किसी को अपनी चाहत बताने से हिचकिचा रहा था, और इसी बीच कोई तीसरा उनकी लाइफ में आया जिससे चाहत को उससे मोहब्बत हो गई। हाँ, वो ये सब जानती थी चाहत, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि यार मेरी बेटी की लाइफ में भी ऐसा कोई दिक्कत आए। इसलिए चाहत बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों की लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ। तो बस इतना सा है कि मैं इनकी फैमिली से बात करूँगी और प्रीति का हाथ अपनी बच्ची के लिए मांगूंगी। अब देखते हैं कि प्रीति की फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। तो सामने से प्रीति हंसते हुए बोलती है आंटी आप चिंता मत करिए, अगर नहीं माने ना मेरी फैमिली तो मैं भाग के आपके पास आ जाऊंगी। तो सामने से पीहू हंसते हुए बोलते ओ माय गॉड, मॉम देखा? तो बोलती है हाँ देख रही हूँ, तुमसे ज़्यादा तो हमारी प्रीति में आई मीन हमारी बहू में गट है, और तुम हो मुझे हर एक चीज़ छुपाती हो। तुमने ये भी छुपाया कि तुम इंडिया किसके लिए आई हो, किस चीज़ के लिए आई हो और कहाँ हो। लेकिन प्रीति तो सीधा बोल रही है देखो। तो सामने से पीहू हंस से बोलती है मॉम, मेरा ना बोलने के पीछे वजह था, ओके, और मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ, आपको पता है, एंड आई प्रॉमिस ये फर्स्ट टाइम था एंड द लास्ट टाइम भी था कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। एंड आई स्वेयर मॉम, मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपसे ये सारी बातें छुपाऊं, बस वक्त वक्त ही ऐसा था मॉम, आप समझ रहे हो ना? तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोलती है आई नो मेरी जान, मैं समझ रही हूँ, अब चुप रहो, इतना भी इनोसेंट बनने का ट्राई मत करो, और इस खुशी के माहौल में ये सब हरकतें मत करो, ओके। तो बोलती मॉम अब थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, इसमें भी आपको दिक्कत? तो सामने से उसकी मम्मा बोलती नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप इमोशनल होके, और मुझे पता है ये इमोशनल ब्लैकमेल आप मेरे ऊपर करने वाली हो, तो बेटर रहेगा कि ये मत करो, मुझे पता है आप, ठीक है, तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ मेरी जान।
एंड हाँ, तुम्हारा जैसा भी नेचर हो, मैं बचपन से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। और प्रीति की बात करें तो बचपन से ही मुझे पता चल गया था कि तुम प्रीति को लाइक करती हो, जस्ट कि उसी के बारे में हमेशा मेरे सामने इतना ज़्यादा तोते की तरह रट्टा मार के मेरे सामने बैठती थी, और प्रीति ऐसी है, प्रीति वैसी है, हर एक चीज़ प्रीति के बारे में बोलती हो। तो उसकी बात सुन के जो पीहू रहती है सही फील कर रही होती है, और वो स्कूल की बातों को याद करने लगती है कि किस तरीके से वो और पीहू आई मीन कितना ज़्यादा क्लोज थे, और वो अपनी मम्मा को हर एक चीज़ शेयर करती थी, और ये भी कि प्रीति उसकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है वगैरह वगैरह। वो हर एक चीज़ अपनी मॉम को शेयर करती थी। जब वो स्कूल पहुंचती थी तो वो हमेशा प्रीति के पास पहले जाती थी, उसका फेस देखती थी, उसको फेस को आई मीन उसकी फेस को देख कर के जो स्माइल आता था, उससे हमारी पीहू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती थी। तो उसकी मम्मी बोलती है, मुझे पता है, अब चुप रहो। तो ऐसे ही इनका दिन बीतता जाता है, और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि हमारी जो पीहू की मॉम रहती है, आई मीन हमारी चाहत, फाइनली हमारी प्रीति की मॉम डैड से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। और साथ में विहान भी रहता है, पीहू भी रहती है, और चैम्प भी रहता है। ये चारों वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो पीहू रहती है, वो थोड़ा सा नर्वस थी कि यार हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, समथिंग कुछ भी इशू मत हो, बस ये वही चाहती थी। वहाँ पे जाने के बाद उनकी एंट्री बहुत अच्छे से होती है, और सभी लोग उनको ग्रेट करते हैं। देन हमारी जो चाहत रहती है ना, वो प्रीति की मॉम डैड से मिलती है, उनसे बातें करती है। विहान भी बहुत अच्छे से बात करता है, ग्रीट करता है। एंड जब प्रीति की मॉम डैड रहते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये कौन है, तो वो दोनों तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। तो हमने अभी तक इसके बारे में तो पता नहीं लगाया था कि आप कौन हो कौन नहीं हो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग आपका वेलकम आई मीन वेलकम कैसे करें। तो सामने से चाहत हंसते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड हम तो बस आप लोगों से ऐसे ही मिलने आए थे, और कुछ बातें थे जो हमें आपसे करनी थी, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये हमारी फैमिली की बात है, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये थोड़ा सा भी देर हो। और पता है ना, जो टाइम बीत जाता है ना, वो दोबारा नहीं आता है। मैं नहीं चाहती कि वो टाइम बीत जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ये चीज़ थोड़ा सा चाहत की मॉम थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोल रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ बातें चल रही होती हैं, जिसको वो खुद समझ नहीं पाती है, और उसे समझ ये भी नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले क्या ना बोले। एंड जो प्रीति के मॉम डैड रहते हैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, साथ में ही मीरा के मॉम डैड भी रहते हैं, और उनके ग्रैंडपा भी रहते हैं। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, मिस चाहत सैन, आप बोलना क्या चाहते हो, प्लीज़ एक बार क्लियर तरीके से बोलोगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब क्या सुनना चाहता हूँ और आप क्या बोल रहे हो। क्या आप किसी बिजनेस से रिलेटिव यहाँ पे मतलब बात करने आए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सामने से विहान और चाहत एक दूसरे के साइड देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, और स्माइल करते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे नहीं आए हैं। अ, अ, ये आप लोग मैं कैसे बोलूँ, ये मेरी बेटी है पीहू। तो सामने से बोलते हैं, हाँ ये पीहू नहीं, इस प्रियासी प्रियासी है। तो सामने से उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है यार इसका नाम कब से प्रियासी पड़ा। ऐसे बोल के वो पीहू की साइड देखना स्टार्ट करती है। पीहू अपना फेस साइड करती है, और वो मीरा की साइड देखती है, मीरा अपना सर नीचे कर देती है। प्रीति तो भाई पता नहीं उसका क्या ही रहता है, वो भी अपना सर नीचे ही कर देती है। तो ये हंसते हुए उनकी फैमिली बोलते हैं, क्यों आप लोग मतलब प्रियाशी को पीहू बोलते हो क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था। तो सामने से चाहत बोलती है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बेटी है पीहू है। अ, पीहू वही है जो प्रीति की बचपन की फ्रेंड थी। अगर आप लोग को याद होगा तो ये वही प्रीति आई मीन पीहू है, जो यहाँ पे अक्सर आती जाती रहती थी। तो सामने से जो प्रीति की मॉम रहती है थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, और उसे याद आ जाता है कि यार पीहू पीहू, हाँ हाँ, एक लड़की तो थी, छोटी सी बच्ची थी, बहुत क्यूट थी। क्या ये वही पीहू है। तो सामने से चाहत रहती है, वो बोलते हैं हाँ जी ये वही पीहू है। तो वो बोलती है मिस सैन, बट ये तो अपना नाम प्रियासी बता रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा। तो सामने से वो बोलते हैं, हाँ कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने इनको
अपना नाम किसी को बताने से मना किया था। ऐसे बोल के अपनी बेटी पीहू के साइड घूर के देख रही होती है। पीहू जो रहती है अपनी मम्मी को अपनी आंखों ही आंखों में बोल रही थी, मॉम आई एम सॉरी, प्लीज हैंडल कर लो ना यार, आप तो मेरी जान हो, मम्मी हो यार, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, प्लीज हैंडल कर दो। तो सामने से वो बोलती है, हाँ जी, ये मेरी ही बेटी है, पीहू है, एंड हाँ मैंने इसको मना किया था वगैरह, कुछ इश्यू था इसलिए मैंने मना किया था। तो सामने से वो बोलती हैं, बट मिस सैन, ये मतलब ये क्यों छुपाने की ये बात ही क्या थी? तो सामने से वो बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ इश्यूज थे इसलिए मैंने मना किया था। तो सामने से जो प्रीति के डैड रहते हैं वो बोलते हैं, अच्छा मिस सैन, मिस्टर सैन, फाइनली आप मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पे आप आए क्यों हो? क्योंकि मुझे पता है आप दोनों जाने माने बिजनेस टाइकून हो, तो ऐसे ही नॉर्मली तो यहाँ पे नहीं आओगे, कुछ कुछ है क्या जो कि हमें पता नहीं है, जो कि हमें जानना चाहिए? तो सामने से चाहत बोलते हैं, हाँ जी कुछ है जो हम आप लोग बताना चाहते हैं। तो सामने से विहान बोलते हैं, हाँ एक्चुअली मेरी जो बेटी है वो आपकी बेटी से मोहब्बत करती है। तो ये बात सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं, ज़्यादा तो ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं। वो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे कुछ मजाक वगैरह चल रहा है क्या? मतलब आप लोग मतलब बोल क्या रहे हो? सीरियस हो आप लोग? तो सामने से मिस्टर सैन हमारे विहान रहते हैं, वो बोलते हैं, प्लीज़ सर आप एक बार रिलैक्स करिए और मेरे बातों को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो जो ग्रैंडपा रहते हैं वो मिस्टर सैन की बातों को नहीं काटते, क्योंकि यार वो जानते हैं कि मिस्टर सैन कौन है। तो उनके सामने ये सब बोलने का वो कोशिश भी नहीं कर सकते। और हाँ अगर करेंगे भी तो उन्होंने जितना मेहनत से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है वो चुटकियों में ध्वस्त हो सकता है, इसलिए ख़त्म हो सकता है, इसलिए वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते और वो चुपचाप सुनते हैं। साथ में प्रीति की फैमिली भी एंड उसके चाचा चाची जो रहते हैं वो सभी सुनते हैं। तो सामने से विहान जो रहते हैं वो बोलते हैं, देखिए मेरी बच्ची जो है आपकी बच्ची से बचपन से मोहब्बत करती थी, साथ में प्रीति भी उससे प्यार करती थी। हाँ बीच में ऐसा कुछ इश्यू हो गया था कि हमें अपने बच्चों को लेकर के पेरिस जाना पड़ा, और सडन हम बहुत टाइम के बाद आज आए हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हम तो आप लोग को बता करके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि मैं मैं आप लोग की बेटी का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगना चाहता हूँ। आई स्वेयर हम आपकी बेटी को रानी की तरह रखेंगे। जिस तरीके से मेरी बच्ची आपकी बेटी से मोहब्बत करती है, वैसे ही हम लोग भी आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, अपनी बच्ची की तरह रखेंगे। ऐसे बोल के जो विहान रहते हैं बहुत इमोशनली और बहुत प्यार से उनको समझाते हैं। जो प्रीति के मॉम डैड रहते हैं वो खुले विचार के रहते हैं, थोड़ा सा ग्रैंडपा जो रहते हैं वो ओल्ड ख्यालात के ख्यालात के थे, लेकिन वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ कुछ नहीं बोलते। और उनका भी एक मानना था कि यार ऐसे इंसान से अगर हम जुड़ गए तो कितना बड़ा हमारा नाम होगा। हाँ जैसा भी हो कि एक लड़की का हाथ एक लड़की को दे रहा हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इसी बहाने हमारा बिजनेस एक दूसरे से जुड़ेगा तो सही। ऐसे बोल के ग्रैंडपा के अंदर एक अलग सा जुनून, एक अलग सी चाह निकल आती है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोलते, उनकी आंखें चमक जाती है। तो सामने से उनकी फैमिली की साइड से भी हाँ रहता है, इनकी फैमिली की साइड से भी हाँ रहता है। तो इस बात को सुन करके जो चाहत रहती है अपने हस्बैंड विहान के साइड बहुत प्यार से देख रही होती है। विहान जो रहता है बहुत प्यार से अपनी वाइफ के साथ देखते हुए बोलते हैं, यार मैंने बोला था ना बस हर एक चीज़ मैं संभाल लूँगा, तो आप चिंता मत करो मेरी जान। तो सामने से बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, ज़्यादा अपने आप को ओवर रिएक्ट करके खुद को मत करो, आई बात समझ में। तो बोलते हाँ वो नहीं, वो सब मैं करती हूँ जान, लेकिन अभी दूसरी जगह है, नहीं तो आपको बता देती। तो सामने से बोलते हैं, हाँ हाँ बता देना बाद में, चुप रहो। और तो उसके बाद सामने से वो बोलते हैं, तो आप लोग चाहते क्या हो, क्या इनकी शादी किया जाए? तो सामने से चाहत बोलते हैं, हाँ मैं बस इतना चाहती थी कि हम लोग पेरिस चले जाएं, लेकिन हमें पता चला कि प्रीति आप लोग की इकलौती बेटी है, तो हमें ये तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये भी आपसे दूर हो जाए, इसलिए हम लोग इंडिया शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आज इंगेजमेंट हो और आपकी बेटी हमारे हाथों में आ जाए। मतलब मैं कैसे बोलूँ कि अब हमारा कोई कोई बड़े हमारे कोई बड़े नहीं है, और हमारी बच्चियों की लाइफ में हम दो ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये इंगेजमेंट हो जाए और आपकी बेटी परमानेंट हमारी हो जाए।
तो सामने से उनकी फैमिली भी हाँ कर देती है और फाइनली इन दोनों का एंगेजमेंट होता है। और ये दोनों तो भाई बहुत शॉक्ड हो गए थे कि यार आखिर हुआ क्या, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनको खुद को समझ नहीं आ रहा था। बात तो बस रिश्ते की थी और बात बस इतनी थी कि मनाने की थी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कुछ हो चुका था। तो सामने से पीहू बोलती है, बेबी अब से आप मेरी हो। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मैं आप ही की हूँ, आप ही की रहूँगी। और यहाँ इनका एंगेजमेंट हो जाता है। इनकी फैमिली तो मान जाती है, लेकिन ग्रैंडपा, हाँ, जो प्रीति के ग्रैंडपा रहते हैं वो भी इस रिलेशन के लिए मान जाते हैं। और हाँ, इनके रिलेशन के मानने के पीछे भी एक वजह रहती है कि हाँ, इनका बिजनेस इनके बिजनेस से जुड़ जाए, हाँ, जैसे भी कारण हो। लेकिन हाँ तो कर दिया यार, ये बहुत अच्छी बात है। एंड सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीहू के जो ग्रैंडपा रहते हैं, वो उनका जो प्लान था वो अलग ही लेवल में था, और उन्होंने चाहत के बोलने के बावजूद भी उनके पीछे जासूस लगा दिया था। और उनको पता चल जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। इससे ग्रैंडपा अपनी सिगरेट का जो धुआं रहता है ना, उड़ाते हुए बोलते हैं, मैं क्या समझा रहा था इनको कि ऐसी वैसी हरकतें मत करें, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ठीक है, अब तुम लोग मेरा गुस्सा देखो। तो गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इसके 2 या 3 एपिसोड और आएंगे, और क्या ग्रैंडपा कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे प्रीति और पीयू के लाइफ में एक बड़ा सा तूफान आए। तो गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे बहुत जल्दी। ओके, एंड हाँ, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। एंड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये 2 से 3 एपिसोड और आएंगे इस स्टोरी का, उसके बाद इसका मैं डी एंड कर दूंगी। एंड बाय बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखिएगा।